इस वर्तमान पर्याय में इस देह के साथ हमारा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है और श्रद्धा की विपरीतता के कारण मैंने इस देह में अहमपना स्थापित किया हुआ है। यह देह में ही हूँ। यह तो श्रद्धा की विपरीतता रही, लेकिन इसके राग द्वेष क्यों होते हैं? तो उसके सुंदर कारण दिया यहाँ पर कि इसको जो सुहाए, किसको जो सुहाए जैन साहब? इसको, इस जीव को जो सुहाए, सुहाए मतलब अच्छी लगे। अब अच्छी लगने का आधार क्या है बाबूजी? शरीर की कोई अवस्था इस जीव को अच्छी लगे, उसका आधार क्या है? नहीं, आधार क्या है? वह मात्र उसकी कोरी कल्पना है। आई बात समझ? आपको बचपन का शरीर बना रहे ये याद नहीं आता है, लेकिन युवावस्था का जो शरीर है वो बना रहे ये तो याद रहता है। अरे नहीं, शरीर तो बचपन में भी था ना बाबूजी, लेकिन वो बना रहे ऐसा आपको नहीं आता। आप शरीर जो आपको युवा का, तो बचपन का बना हुआ आपको सुहा नहीं रहा, और युवा काल का बना रहे ये आपको सुहा रहा है। आधार क्या है आपके पास सुहाने है? तो उसकी कल्पना है। अभी बुढ़ापे का क्यों नहीं अच्छा लग रहा है आपको भैया? है बुढ़ापे का शरीर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है आपको? है? अपनी कल्पना है भाई। शरीर की तरफ से कोई दिक्कत है क्या आपको? है वो तो भिन्न द्रव्य है। तो यह इसको जो सुहा है बाबूजी अपनी कल्पना से, ऐसी शरीर की अवस्था में यह राग करता है। मोटा शरीर जिसको सुहा है और वो पतला है तो उसको पतला शरीर अच्छा नहीं लगता, और जिसको पतला शरीर सुहा है उसको मोटा शरीर अच्छा नहीं लगता है। शरीर तो शरीर है, तो ये मोटा और पतला कैसे माना है? बहुत लोग बोलते हैं अरे ये पतले दुबले अच्छे नहीं लगते हैं, और बहुत ऐसे बोलेंगे मोटे अच्छे नहीं लगते। तो क्या अच्छा है वो? मोटापना अच्छा है कि पतला दुबलापना अच्छा है? तो यह जीव की कल्पना है। क्या उसने शरीर की किसी एक अवस्था को अच्छा माना है, और वह अवस्था यदि उसके साथ रहने वाले शरीर की होए तो उसको इष्ट मानता है, और जिस अवस्था को यह इष्ट मानता है उसके अनुकूल समस्त कारणों को इष्ट मानता है, उनसे राग करता है। जिस शरीर की अवस्था को यह अनिष्ट मानता है उसके संयोग के जितने भी कारण हैं उनसे वह द्वेष करता है। ऐसा पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु है। जो अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ा ना, उसकी विषय वस्तु यह है। अब दूसरा पैराग्राफ, तो इसका राग द्वेष वहीं रुक जाता है बाबूजी, शरीर के आधार के उसके आगे भी चलता है। जितना भी राग द्वेष है इसका, ये शरीर के आधार से ही चलता है कि और भी कोई कारण है? तो दूसरे पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने यह समझाया, ये बात आपके सामने प्रस्तुत करी, जहां इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, ऐसी बाहर की अनेक पदार्थों में यह अपनी कल्पना से किसी को अच्छा मानता है और किसी को बुरा। गोबर रखा हुआ है तो इसको अरे तो बेकार है। नहीं बाबूजी, तो गोबर ने क्या करा आपका? कोई शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन वो अवस्था नहीं जैसे कि काला कलर है। इतने सारे कलर क्यों चल रहे हैं जैन साहब? है नाना जीव है, नाना जीव को नाना कलर अच्छे लगते हैं। भाई इससे तेरे शरीर को कोई लेना देना है ना? किसी को कुत्ते के बच्चे अच्छे लगते हैं, किसी को बोलते हैं नहीं अरे दूर हटा है। तो उसने कुछ किया क्या? नहीं किया।
तो अकारण, किसी को कलर, किसी को वर्ण, किसी को कोई बिना कारण से इसको अच्छे लगते हैं। अब जो चीज इसको अच्छी लगती है उसके जितने भी सहयोगी होंगे उन सब से राग करें, और जो चीज इसको अच्छी नहीं लगती है तो उसके जो सहयोगी है सबसे उसको द्वेष चले। ये इसका बीमारी का कारण। देखो अपन दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आए। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है। पहले जो बंटवारा हुआ था पहले पैराग्राफ में बाबूजी, शरीर की अवस्था के आधार से राग द्वेष हुआ था। अब दूसरे पैराग्राफ में बंटवारा है जिसमें शरीर की अवस्था से कोई लेना देना नहीं है ना। शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। वही नहीं रुक गया भैया, जो शरीर के अनुकूल है उससे राग द्वेष करे, वहां तक ही उसका रुकावट नहीं हुई। जो अब शरीर से कोई लेना देना नहीं, इन चीजों में भी ये राग द्वेष करता है। कैसे, तो उसको समझा रहे हैं। उदाहरण दिया गाय का और कुत्ते का। गाय को अपने बच्चे से प्रेम है, क्यों? जैसे आप गाय का उदाहरण दिया, मनुष्य का क्यों नहीं उदाहरण दिया? है ना, आप छड़ाला में भी पढ़ेंगे ना, गो वात्सल्य का जो है ना, गाय और उसके बच्चे का, है ना। क्यों? कि गाय को यह पता है कि यह बच्चा मेरी सेवा नहीं करेगा। कोई उसके खाना लाके नहीं देने वाला है, नहीं कोई उसको बुढ़ापे में हॉस्पिटल ले जाने वाला है। ऐसा होने पर भी उसको अपने बच्चे के प्रति प्रीति यानी राग भाव होता है, और इस जाति का राग रहता है कि वह अपनी जान को भी दे देवे तो भी वह उसको बचाने की कोशिश करती है। कौन बाबूजी? गाय। और कुत्ते को, बिल्ली को देखकर द्वेष होता है। अभी शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये तो रहा गाय और कुत्ते का। अपने में भी देखना, किसी को गाय का बच्चा अच्छा लगता है, किसी को हिरण का बच्चा अच्छा लगता है, किसी को कुत्ते का बच्चा अच्छा लगता है, किसी को चिढ़ आती, नहीं नहीं ये तो नहीं चाहिए। अभी क्यों उससे राग द्वेष है? उसने क्या किया है? बाबूजी क्या किया? अकारण, शरीर से कोई लेना देना नहीं है उसका, लेकिन बिना काम से इसको राग द्वेष चलते हैं। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। देखो, जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता। गाय के बच्चे हैं ना बाबूजी, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं है, उसको कोई बुढ़ापे में सामग्री लाके खिलाने वाला नहीं है। ऐसा होने पर भी मनुष्य के तो ऐसा हो सकता है, आपके ये चित्त में है कि भाई हमारे बुढ़ापे में तो सेवा करेगा, है कम से कम दाल रोटी की व्यवस्था तो हो जाएगी, नहीं होगी तो एक घर में तो है, हॉस्पिटल तो ले जाए, ऐसा चलता है ना बच्चों के प्रति राग के कारण। लेकिन गाय के साथ तो ऐसा नहीं है। यही यहाँ यही बात समझा रही है कि बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, ऐसा होने पर भी तथापि वहां राग करते हैं। वो गाय उस बच्चे से राग करती, प्रीति करती है। और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं, बिल्ली ने कुत्ते के कोई शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा होने पर भी वह उससे द्वेष करता है। ठीक है। तथा कितने ही वर्ण, बहुत सारे कलर, बाबूजी अपने को अकारण उससे द्वेष, ये हरा कलर तो अपने को पसंद नहीं, क्यों जैन साहब? ये पाकिस्तान का है नहीं? और पाकिस्तान ने क्या किया? आपके शरीर का कुछ हुआ नुकसान उससे है? लेकिन अब चलो आपको हरे कलर से द्वेष है, अब जो व्यक्ति हरा कलर पहनेगा उससे भी द्वेष है। क्यों साहब, इससे क्यों द्वेष हो गया आपको? है उसने क्या किया आपका बाबूजी? हमको ये कलर पसंद नहीं है और उसको ये कलर पसंद है, इसलिए हम उससे भी द्वेष। अकारण। तो यहां लिखा ना कितने ही वर्ण, कितने ही शब्द, ये शब्द मैं नहीं सुन सकता। क्यों? उसने शरीर को कोई नुकसान पहुंचाया है?
बाबू जी किस शब्द ने शरीर को कोई नुकसान पहुंचाया? उसने कुत्ता कह दिया। तो शब्द ही तो है तेरे कान में गिरे, हा? लेकिन मैं नहीं सुन सकता, और जो जो ये बोलेगा उसके प्रति मेरा द्वेष, और फिर जिससे मेरा द्वेष है उसके जितने भी सहयोगी है उन सबसे द्वेष। ऐसा होता है बाबू जी, जैसे जिस बच्चे से आपकी विचारधारा नहीं मिलती, फिर उसके जितने भी मित्र है सबको क्या हो गया, अरे सब ये फ्री है, नवरे हैं, ये नहीं बोलता क्या बोल रहे क्या चलता है। अब उनने बेचारों ने क्या किया उनके मित्र ने, लेकिन भैया हमारे को भी बच्चे से नहीं पड़ती है तो उनके पूरे, ऐसा होता है जगत में, है? हाँ। अब वो अभी आपकी कल्पना है, देखो मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आपको जिस बच्चे से या जिसके मतलब बहू से आपकी विचारधारा नहीं मिलती, तो भले ही उसके माता पिता कितने भी अच्छे हों, आपको उनके प्रति क्या चलेगा, क्या चलेगा जैन साहब? द्वेष भाव चले। और उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? अकारण पढ़ाई ऐसी करें ना, ये आपकी अपनी कल्पना है। हो सकता है उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हो, लेकिन आपके उदय की विपरीतता हो तो अब वो आपसे नहीं बैठे, लेकिन अपने को अकारण ऐसा चलता है। ऐसे ही कलर में, ऐसे ही शब्द में, सब में आप गहराई से विचार करो कि क्यों मेरे को राग द्वेष हो रहा है। मां इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इतनी जबरदस्त विरोध की धारा चलती है, द्वेष की धारा चलती है कि जीव उसका विचार ही नहीं कर सकता, नहीं करता कि इस द्वेष के कारण मैं दुखी हो रहा हूं और भविष्य में भी मैं दुखी होऊंगा, और मेरे द्वेष का कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है। विचार नहीं चलता, विचार शून्य हो जाता है उस समय, ऐसी धारा चलती है। यही बात इस दूसरे पैराग्राफ में बताई। देखो क्या कहते हैं, कितने ही वर्ण, गंध, शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता। कोई कलर देख लिया आपने तो कोई शरीर को कोई लाभ है उससे, ऐसा नहीं है। कोई शब्द है तो उसने शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबूजी क्या होता है, तथापि उनमें राग होता है। हमने क्या, अजीत भाई साहब तो यार नंबर 1 आदमी है, तो उस शब्द ने कोई अजीत भाई साहब के शरीर को कोई अनुकूलता प्रदान नहीं की, लेकिन ये चीज सुनने के लिए ये तो आई, और जो ये बात कहेगा वो सब इस उनके प्रति राग नहीं अजीत भैया, जबकि उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। कितने ही वर्णादिक के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता है। भाई साहब हरा कलर देखने से कोई आपको गर्मी लग जाती हो या सर्दी लग जाती हो, ऐसा नहीं है। काला कलर देखने से कुछ हो जाता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये अच्छा नहीं लगता मेरे को क्यों अच्छा नहीं लगता? बस नहीं लगता है, उसके कारण कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है आपके। ये लिखा हुआ ना, कितने ही वर्णादिक के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, शरीर में कुछ नहीं होता, तो भी उनसे द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। 2 कारण हो गए जैन साहब राग द्वेष के। एक तो अपनी कल्पना से शरीर की किसी अवस्था को इष्ट मानता है, जो अवस्था यह इष्ट मानता है उससे राग करता है, और उसके जितने भी सहयोगी है सबसे राग करता है, और उसके जितने भी विरोधी है सबसे द्वेष करता है। ये तो आधार हो गया शरीर, और उस शरीर के साथ इसका एकत्वपना है। दूसरे नंबर, अब जहां शरीर से कोई इष्ट अनिष्ट का संबंध नहीं है, फिर भी अपनी कल्पना से किसी वर्ण को, किसी शब्द को, किसी को अच्छा मानेगा, और फिर उससे राग करेगा, और उनके सहयोगियों से राग करेगा। है
मतलब शरीर का कलर हो गया वो तो शरीर के साथ, लेकिन दीवार पे काला कलर करा दिया हो, अरे ये तो बिगाड़ दिया स्वाध्याय भवन, मेरे को तो अंदर आने की इच्छा नहीं होती। नहीं तो इसने क्या कर दिया भाई तेरा? बाबूजी संभाव मतलब क्या होता है? संभाव ने आपको बाहर की किसी भी परिस्थिति में इष्ट अनिष्ट का वो भेद करते हुए राग द्वेष ना हो, ये है संभाव। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, वो है संभाव। और उस भाव में अपने को अनंत काल तक रहना है, नहीं लगे, ठीक है। अब उस वही धर्म है और वही अपने को साम्य भाव रखना है, तो अपन ने कितना अभ्यास करना है इसका? भाई पूरे 24 घंटे में 2-5 मिनट रहते हो आप संभाव से। अरे अपने को अनंत काल तक उस भाव में रहना है तो उसका तो अभ्यास करना है ना। जैसा है सिद्धालय में अपने को अनंत काल तक वहां रहना है, तो अभ्यास कब कहां से चालू होगा उसका? यहीं से चालू होगा, तो उसका अभ्यास करो आप। कोई कह दे ये लो भाई 50,000 रुपए, कोई बच्चा सेवा कर दे तो भी कोई बात नहीं, और कोई नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। अरे बोला है सोना है तो भी कोई बात नहीं, और चोरी हो गया तो बाबूजी कोई बात नहीं। सरल है काम तो। अरे बोलो ना, हाँ क्या कठिन है उसमें? अपने से है नहीं, अपने रखने से रहता नहीं, मैं उसका करता नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, क्या है बोलो? है तो दुखी होता है तो किसके कारण दुखी होता है? अपने अज्ञान से, अपनी कल्पना में उसने तुमने इष्ट मान रखा है? अब वो बीमारी है तो उस बीमारी को बैठने का थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो घर में करें अपन। भाई सीधा सोना नहीं छूट रहा है तो बाहर की कुछ कुछ चीज तो आप कर सकते हो, है 5, 10, 15 मिनट है। कैसा भी भोजन आ गया हो थाली में बाबूजी, नमक वाला आया हो, बिना नमक वाला आया हो, है अपनी पसंद का आया हो, बिना पसंद का आया हो, फिर बोलो ना 50 बरस हो गए शादी हुए, अभी तक इसको खाना बनाते ही नहीं आया, दिन खराब हो गया नहीं जैसा। फिर क्या हुआ? संभाव कहां गया भैया? कहां गया संभाव? उसका अभ्यास भी नहीं कर रहे अपन। भाई असल धर्म का काम तो यही है, साम्य भाव, समता भाव है, मोह और क्षोभ से रहित भाव। ये सिर्फ यहाँ ग्रंथ में लिखी हुई जो दो है उनको पढ़ के और उसको सिर्फ याद कर लेना, रट लेना, उससे क्या होना है? प्रथम भूमिका में तो ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना अपने को जीवन में, कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे परिणामों में वो राग द्वेष न हो, वो आपको उपाय करना है। उसको कहते हैं असली धर्म का पुरुषार्थ। अब बताओ ईमानदारी से हम पूरे दिन में कितना करते हैं? अरे सम्यक दर्शन के पहले होगा विचार, अनुभूति के बाद छाप लगेगी, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा सम्यक दर्शन का, लेकिन उसके पहले आगम के आधार से निर्णय होकर विकल्पात्मक ज्ञान में ही चलेगा। अभी तो अपने विकल्पात्मक ज्ञान में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई बच्चा बोल दे बाबूजी नहीं जाना आपको, यही रहो, नालायक 50 बरस हो गए, सारी मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, इनके लिए मैंने कमाया और आज ये मेरे को सिखा रहे हैं। अरे ये तू क्या चल रहा है? साम्य भाव नहीं आता तेरे को? 50 बरस हो गए मेरे को स्वाध्याय सुनते सुनते, और मेरे एक समय भी कोई कैसा भी बोले मैं सुनकर साम्य भाव नहीं रख सकता, ये नहीं आता मेरे को। हो गया जिंदगी भर काम करते करते, और ये मुझे समझा रहा है और क्या चलता है बोला? ये चलता है 50 बरस हो गए मेरे को सुनते सुनते, बोलो। अरे बोलो ना भाई, है हाँ ये यहां से आगे ले जाना है अपने को, इसको खुशबू सब तरह फैलनी चाहिए ना इसकी,
घर में भी जानी चाहिए जैन साहब, यहाँ की खुशबू कैसे जाएगी भाई? आप मंदिर में क्या देखो, बच्चे क्यों नहीं आते आपके, एक बात बताता हूँ क्यों नहीं आते, कि आप खुशबू नहीं ले जा रहे हो घर में। अगर ले जाओ तो वो भी आ जाए। आप जैसे कोई रिसोर्ट में गए या कोई हिल स्टेशन गए और आपको अगर चीज अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों को क्या कहते हो, एक बार तो वहां जरूर जाना है। कितनी तारीफ करते हो आप। अब आप यहाँ मंदिर में रोज आधा पौन घंटा सुन रहे हो और वहां घर पे जाके यदि आपके परिणाम सामने वाले नहीं रहे तो घर की बहू क्या सोचेगी, ये वहां जाने से भी क्या असर है, कोई चेंज नहीं, मतलब कोई दम नहीं है, क्यों जाना अपने को? जरा सा कुछ डूल जाए, जरा सा कुछ हो जाए, हाँ अल्लाह करते हैं, फिर वहां पौन घंटा क्या सीखा इन्होंने? फिर क्यों नहीं आ रहे जी साहब? कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम है कि नहीं है? यहाँ का मटेरियल वहां तक तो ले जाओ आप। और आपके आचरण का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका आचरण बिना कहे सब कुछ कहेगा। देखो कितना हमको मिथ्या कर्तृत्व का अहंकार गला है, आप विचार करना। भूत सवार है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, जबकि जैसा कुछ नहीं कही, मात्र खोटा विकल्प किया और उससे दुखी हुआ और राग किया। ये बात आपके सबके गले उतर रही कि नहीं उतर रही? हाँ जी या ना जी बोलो, उतरी कि नहीं उतरी? अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने को ही समझाना कि जब जब भी आवे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो बोले कुछ नहीं किया। हा? क्या हो गया, सब एकदम उदास क्यों हो गए? सीधी चोट पड़ती है ना जैन साहब, झूठा मिथ्या कर्तव्य पे चेहरा उतर जाता है, फिर गली ढूंढता है आगम में क्या कहा, आगम में क्या कहा, ताकि अपनी कसाए और अपनी मिथ्या मान्यता पुष्ट रहे। अरे जो सीधी बात कही है कि तूने कुछ नहीं किया, वो तेरे को स्वीकार नहीं हो रहा। तू कुछ कर नहीं सकता है, होना वाला स्वतंत्र है? और जो उदय की विचित्रता हो, यदि उसमें मैंने साम्यपना नहीं रखा तो मेरा अभ्यास कहां गया? वो विकल्प भी आवे संबोधन देने का, तो किस तरह का संबोधन हो कि करुणामय हो, सामने वाले को संबोधन दो तो समझाने का भाव हो, है? होता ही नहीं ऐसा है। कितनी बात बाबूजी सब स्पष्ट है बिल्कुल, क्या कर इसमें कुछ गड़बड़ लगती है? पाठ बोलते हो ना, संबोधन ममतामय के वो समतामय हो, है? और आप तो इस तरह का संबोधन हो कि सामने वाला ही उखड़ जाए, हाँ नालायक है, छोड़ो, ये नहीं मानेगा। अरे वो तो वैसे ही नहीं मान रहा था। ये बात जो अपन बोलते हैं ना, ये बोलने की नहीं है, क्या करने की है? ये जीवन में उतारने की है। जब तक उतरेगी नहीं तो बोलने में तो तोता रटन है, बोलने में तो क्या बाबूजी, तोता रटन है। असली पुरुषार्थ तो जीवन में विपरीत प्रसंगों में साम्य भाव रखते हो, इतना आपने गहराई से अभ्यास किया है, आपने उसको विचार करके उतारा है। शरीर के विपरीत, मतलब शरीर के विपरीतता में, संयोगों के विपरीतता में कैसे आपके परिणाम साम्य भाव है, तब आपको लगेगा कि आपने जिनवाणी का रसास्वादन किया है। क्या 5 तोला सोना है तो भी ठीक जैसा, और नहीं है तो भी ठीक, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सोने से क्या होगा? होता है ऐसा बाबूजी? है बंटवारे में मान लो 2 तोला है तो भी ठीक, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, रह गया तो भी ठीक, चला गया तो भी ठीक, बोले सब में ठीक लगता है आपको? नहीं लगता है बाबूजी ठीक, तो क्या करना चाहता है? हाँ, और होना तो वैसा ही है उदय के अनुसार। तेरे बोलने से मिल जाता हो तो फिर तो तेरा बोलना सार्थक है, होगा तो उदय के अनुसार। फिर बोल के क्यों, और फिर एक बार नहीं बोलता जैसा, पूरी जिंदगी भर बोलता है, कसाय का चक्र है पूरी।
किसकी बीमारी से चल रही है भैया? रामलाल श्यामलाल की नहीं है भाई, ये बीमारी है, ये हमारी है। और इसको गहराई से विचार करके आपको मेटना है। इसी को कहते हैं धर्म का असली पुरुषार्थ। कोई पूजा करके आगे चढ़ा के धर्मात्मा नहीं होते, वो तो एक विधि है विचार करने की, वहां पर भी। और विचार ही नहीं करो और सिर्फ मात्र जय जयनाथ परम गुरु, कुछ नहीं होना उससे। वो भी एक प्रक्रिया है, उसमें विचार किया जाए, उसके माध्यम से विचार किया जाए। स्वाध्याय है, उसके माध्यम से भी विचार किया जाए। तो अकारण हमको राग द्वेष होता भैया, बिना कारण से। पहला शरीर के आधार से एकत्व बुद्धि, इसलिए राग द्वेष। दूसरा अकारण से, कोई कलर पसंद नहीं है, कोई शब्द पसंद नहीं है, कोई वर्ण मतलब पसंद नहीं है, और फिर वो जो है उसके सभी विस्तार चलता रहता। अब तीसरा पैराग्राफ देखो, पहले तो तीसरे पैराग्राफ में तो यही बताया, उसके आगे प्रश्न है। इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इस प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है, जैसे शरीर में चलती है ऐसे इसमें भी चलती है। अब तीसरे यहाँ प्रश्न है, अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थ में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? अब ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि साहब ये बात तो हमारे समझ में आ गई क्या, कि जो शरीर को इष्ट लगता है उसको उसमें राग करते हैं और उसके सब सहयोगों में राग करते हैं। लेकिन हमको ये तो बताओ कि हमको शरीर में इष्ट क्यों लगता है, ये अवस्था इष्ट क्यों लगती है? हमको ये काला कलर अच्छा क्यों लगता है? मेरे को हरे कलर से द्वेष क्यों है, ये तो बताओ। ये तो हमारे को समझ में आ गया कि हरे कलर के कारण जो हरा कलर है उनसे द्वेष, फिर वो ऐसा। लेकिन पहले ये कारण तो बताओ कि किसके कारण हमको इसमें द्वेष हुआ, किसके कारण हमको ये शरीर की इस अवस्था में राग हुआ, किसके कारण हमको मोटा बाल काले हो गए तो किसके कारण बाबूजी मेरे को राग हुआ? काले बाल से राग क्यों हुआ ये बताओ, और सफेद बाल से द्वेष क्यों हुआ ये बताओ। ये शिष्य का प्रश्न है भाई। ये तो हमारे समझ में आ गया क्या है कि एक अगर मैं काले बाल से राग करूंगा तो इसके जितने भी सहयोगी से राग करूंगा, इसके जितने भी विरोधियों से द्वेष करूंगा। लेकिन मुझे ये तो बताओ काले से राग क्यों हो रहा है? ऊपर तो जवाब नहीं, मैंने बता दिया। अब आगे टोडरमल्ली साहब की भाषा में अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है उनमें भी प्रयोजन विचार करके राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? क्या कह रहे हैं बाबूजी? यदि तू प्रयोजन विचार करके राग द्वेष करे है, ये बाल अगर सफेद होकर मेरे को कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं इसलिए मैं इनसे द्वेष करूं, तो तेरी बात समझ में आती है? जैसा बोलो बाबूजी, बाल यदि कम हो गए तो उससे कोई प्रॉब्लम हो रही तेरे को? सिर दुखता है क्या? अरे बोलो ना, है तो क्यों द्वेष करता है? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे तू विचार करके करे तो हम क्यों मिथ्या चारित्र के? तू बिना विचार के करता है इसलिए ये मिथ्या चारित्र। बात पकड़ में आ रही है आपको? है शरीर का थोड़ा सा बाबूजी वजन बढ़ गया, बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तू क्यों द्वेष करता है? और कम है तो भी इसको द्वेष होता है, अरे बहुत पतला है बहुत, क्यों? विचार नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। ये बात यहां कह रहे हैं। देखो फिर से पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि है उनमें भी प्रयोजन विचार करके यदि वह राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? यदि वो प्रयोजन का विचार करेगी इससे मेरे को कुछ लाभ है इससे, तो मिथ्या चारित्र है नहीं। लेकिन उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है। कोई से पूछो तेरे को काले बाल क्यों पसंद आ रहे हैं, भाई साहब क्या कहेगा वो? तेरे सिर दुखता है क्या उससे? है
जिनसा क्या होता है? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बिना प्रयोजन। एक बात समझ में आई आपको? ये बात कह रहे हैं, उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ, अब जब राग द्वेष चालू हो गया तो उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। इसीलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। जितनी भी राग द्वेष के भाव हैं सबका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। कारण क्या है? जैसा काल्पनिक है, अपनी मर्जी से है, शरीर की किसी अवस्था को और बाहर में किसी वर्ण शब्द को अपनी मर्जी से ये राग करता है, अपनी मर्जी से द्वेष करता है और फिर उसके सब सहयोगी। भैया देखना जगत में, जैसे आपका किसी से द्वेष भाव है, आपको मेरे से विचारधारा नहीं मिलती, मेरे प्रति द्वेष भाव है। अब मेरे जो मित्र हैं उनसे अकारण ही आपको द्वेष हो गया। कारण क्या? इससे उसके मित्र है इसलिए द्वेष, और फिर उसके मित्र हैं तो उसने कुछ नहीं किया। हो सकता है मेरा और आपका तो कोई कारण आपने बिठाया हो, लेकिन ऐसा इस जीव को पूरी राग द्वेष का विस्तार चलता है। अब देखो आगे, अब अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा मार्मिक है, जिसमें अपने को विचार। यहां प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? ये है प्रश्न जो हमारा सबका है। क्या ये बात तो हमारे को समझ में आ गई कि इष्ट अनिष्ट मानने का कोई कारण नहीं, कोई पदार्थ में ऐसा कोई सिंबल नहीं है कि ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, लेकिन मैं माने बिना नहीं रहता है। ये कारण समझा दो मेरे को, क्या बीमारी है? समझ में आई? प्रश्न क्या है? आप में से कोई बोलेगा? बोलो भाई। एक बार आप में से पढ़ो प्रश्न, कोई अच्छा तेज आवाज में, और फिर उसको अपने शब्दों में आप बोलो। क्या है ना, उसकी जो निंदा कर रहा हूं भाई साहब, उसका कोई प्रयोजन मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन बार बार उसके निंदा का भाव आए बिना रहता नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जगत की कोई भी सामग्री देखूंगा पहले ही फट बंटवारा हो जाता है, ये अच्छी है ये बुरी है, जबकि उससे मेरा कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता तो भी है। समझ में आ गया आपको? ये आपकी समस्या है कि नहीं आपकी? अरे बोलो भाई, समस्या है कि नहीं आप लोगों की? ये तो फिर समाधान अपने को अच्छे से सुनना है, और समस्या ही नहीं होगी तो फिर समाधान सुनने का क्या? देखो पढ़ता हूं मैं फिर से। शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता। मैं क्यों इस कलर को बेकार मान रहा हूं? मेरे को कोई ऐसा प्रयोजन नहीं दिखता। इस शब्द से मेरे को क्यों घृणा है? मेरे को ये प्रयोजन नहीं दिखता। इस व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे को द्वेष भाव क्यों आता है? कोई प्रयोजन नहीं दिखता, लेकिन माने बिना नहीं रहता। इसका कारण क्या है? मेरे को समझा दो। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी या ना जी? ठीक है। अब उसका समाधान इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। पूरा पढ़ता हूं पैराग्राफ, है ना, मार्मिक है, कल अपन इस पर विचार करेंगे। देखो, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वह राग द्वेष भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, और द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है ना। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं।
यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण तो मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस यहाँ पे जाके खत्म हुआ। उसके आगे फिर उदाहरण है, उदाहरण भी पढ़ लेता हूं मैं, कल अपन वापस वहां से चर्चा करेंगे। महामुनियों को मोहमंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, है ना। अंदर में मोह मंद है तो भले उनको जंगल में ऐसा नहीं है गंदगी है तो उससे द्वेष करे, ये सांप है तो राग करे, क्योंकि मोह मंद है। आगे, और पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। क्या? किसको? पापी जीवों को। तेरे को देखता हो तो ही मेरे को एकदम द्वेष हो जाए, तो तेरी शकल ही देखना नहीं चाहता। किसको? पापी जीव को। बेचारे ने कुछ नहीं किया है, वो सामने है, क्योंकि राग द्वेष बिना पदार्थ के आधार से नहीं होते। ये अपन कल पूरी चर्चा करेंगे, देखो, है ना। इसीलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसीलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, अब इन दोनों पैराग्राफ पर अपन कल चर्चा करें।